नेत्रों से अत्यंत आंसू गिरते हैं कि अब ये सुगंधी मुझे कभी नहीं आएगी। अब मुझको नींद कैसे आवेगी मैया से लिपटे बगैर। मैं कैसे बताऊं मैया को कि मैं छल कर रहा हूं इनके संग, अब मैं चलो जाऊंगा। मैया के एक एक अंग का स्पर्श ठाकुर जी अपनी स्मृति में ले रहे हैं। मैया के हाथ कैसे, मैया को वक्ष कैसो, मैया को मुख कैसो, मैया को पेट कैसो, मैया के चरण कैसे, ताकि जब जब याद आवेगी मथुरा जावे के बाद तब तब अपने हाथन को स्पर्श करके स्मरण कर ले करूंगा। मैं एक बात अभी कह रहा था पिछली कथा में, गोपियों का विरह सबने सुना, ब्रजवासियों का विरह सबने सुना, वृंदावन का विरह सबने सुना, हमारी किशोरी जी का विरह भी सबने सुना, पर श्री कृष्ण का विरह किसी ने नहीं सुना। गोपियां वेदना में हैं, ब्रजवासी वेदना में हैं, वृंदावन वेदना में हैं, सब सखियां वेदना में हैं, श्री जी भी वेदना में हैं, पर किसी ने यह विचार क्यों नहीं किया कि कृष्ण भी तो वेदना में है। और मैं व्यास मंच पर बैठ करके कह दूं, संत जनों के सानिध्य में मेरे मुख से निकल रही है ये बात, ब्रजवासी, ब्रज गोपिकाएं, वृंदावन आदि आदि जितने भी विरह हैं, इन सब का विरह एक पडले में रख दो और श्री कृष्ण का ब्रज के प्रति विरह एक पडला में रख दो। कृष्ण का विरह भारी है, पर क्योंकि वे पुरुष हैं इसलिए उनका विरह छुपा हुआ है। ठाकुर जी कैसे संभाल रहे हैं बंधुओं, देखो, पीड़ा चित्त में होना और वही पीड़ा मुख पे आ जाना ये एक सामान्य विरह है, पर पीड़ा चित्त में होना और मुख पे ना आने देना ये एक विशेष विरह है जो श्री कृष्ण का है। द्वारिका लीला में श्री ठाकुर जी नित्य एक ही करवट से सोते हैं। एक दिन रुक्मणी जी ने कहा कि नाथ आप करवट क्यों नहीं लेते, मैंने बहुत दिनों से देखा है आप एक ही करवट से सोते हो, आप रात में जिस तरफ मुख करके सोते सुबह भी वहीं पाते हो, कोई पीड़ा है, आप कभी सीधे नहीं होते, कभी उस तरफ मुख नहीं करते, क्यों? ठाकुर